नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ 1 साल मुकम्मल हो चुका है और आर्मी चीफ ने कमान संभाली तो उस वक्त बहुत से मसाइल का शिकार था पाकिस्तान। सिक्योरिटी मसाइल थे, मईशत, सियासी अदम इस्तेहकाम और अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसका शदीद किस्म का सामना था। इसके अलावा जो गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसीज़ थी और सियासी तरजीहात थी, उनकी वजह से जो मुआशी तौर पर मुल्क है वो दिवालिया होने के करीब था। ये इतने सारे चैलेंजेस का सामना था। बुखारी साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस 1 साल को? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने एक तजर्बा तो किया था पिछली हुकूमत जो थी पीटीआई की, उसके दौर में 1 पेज मंत्रा का जी। वो दावे उसके बहुत थे, क्योंकि हर सवाल के जवाब में आप उनसे पूछे मौसम कैसा है, वो कहते थे जी हम 1 पेज पर हैं। तो लेकिन उसका बहुत ही गलत इस्तेमाल हुआ, इसलिए कि वो बाद में जब भांडा फूटा तो आपने देख लिया कोई गद्दार निकला, कोई मीर जाफ़र निकला, कोई मीर सादिक निकला, तो वो अंजाम तो हमने देख लिया। लेकिन ये जो साल है इसके नतीजे हमारे सामने हैं। पहली बात तो यह है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ शुरू की गई उसके नतीजे निकल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ अक्सर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन पहुंचा जा रहा है उन लोगों तक जो यहाँ तकरीबी कार्रवाइयों का हिस्सा रहे हैं या हिस्सा हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी मिसाल ये पैदा की उन्होंने कि जनाब अपने अदारे के अंदर एहतसाब की मिसाल जो है उसको यानी एक जवाज़ बना के कि हम दूसरों का एहतसाब उसी वक्त कर सकते हैं जब हम अपना एहतसाब कर रहे हों। तो आपने देखा कि फ़ौजी लोगों को सज़ाएँ भी हुई, उनको उनके ओहदों से हटाया भी गया। अभी हाल ही में 2 बंदे जो हैं उनको भी सज़ा हुई है। फिर था माफियाज़ के ख़िलाफ़, जो माफियाज़ थे, जो चाहे वो चीनी आटा, चाहे वो होर्डर्स, चाहे वो स्मगलर, जितने भी माफियाज़ थे, जो कार्टल्स थे, उनके ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव क्रैकडाउन। ठीक है, डॉलर जो है वो भी एक माफिया बन गया था, एक कार्टल बन गया था कि जो यहाँ से डॉलर ख़रीद के बाहर भेज रहे थे और पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने पर तुले हुए थे, उसको रोका गया। उसका नतीजा ये निकला कि डॉलर जो आसमान पर पहुँचा हुआ था 343 रुपये तक तो गया ना, वो 286 पर पहुंच गया, तो कोई वजह तो है ना उसकी। और यूं लग रहा है कि शायद ये इससे भी नीचे जाएगा। फिर एक और बड़ा काम जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी से जुड़ा हुआ है, वो ये था कि जहां जो लोग बग़ैर दस्तावेज़ात के, बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर वीज़े के आके, ना सिर्फ ये कि यहाँ तकरीबी कार्रवाइयों तो एक आस्पेक्ट था ना उसका, लेकिन आपके बिज़नेस के जो अरीनाज़ हैं, ख़ास तौर से गुड्स ट्रांसपोर्ट, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग, ख़ास तौर से बाड़ाज एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो उनको निकालने का फ़ैसला करने के लिए बड़ी जुर्रत चाहिए थी। माजी में किसी को ये हौसला नहीं हुआ, ये जुर्रत नहीं की किसी ने। और ये सिर्फ ऐलान नहीं किया, इसके ऊपर जिस इफ़ेक्टिव तरीके से अमल दरामद हो रहा है वो हमें कभी कभी तो जो सरफराज बुगटी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो बताते हैं, लेकिन ज़्यादा इतलात हमें मिल रही हैं जान अचकज़ई के ज़रिए, जो बलूचिस्तान हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है, इसलिए कि इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बलूचिस्तान पे है। तो ये वो एरिनाज हैं जिसमें हमें इनकी हुकूमत के साथ कोलैबोरेशन से नताइज हासिल हो रहे हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक अच्छे एरा का आगाज़ है। अब आ जाए इसका इंटरनेशनल आस्पेक्ट जो है। पहले मेरा ख्याल है इंटरनेशनल एस्पेक्ट पर जाने से पहले इसका इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट देख लेते हैं। देखिए, 2-3 मरतबा इतनी बुरी तरह से हमारी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश की थी, एक दफ़ा शौकत अजीज़ साहब के दौर में और एक दफ़ा ये पिछले दौर में, कि समझ नहीं आती थी कि जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन वही स्टॉक एक्सचेंज जो उस वक्त 30s और 40s के एरिना में थी, वो अब 60 का फिगर क्रॉस कर चुकी हुई है। तारीख का रिकॉर्ड कायम हो गया है। ये किसी के काबू में नहीं होता, किसी के बस में नहीं होता, किसी की मर्जी से नहीं होता कि अचानक चलो जी आज इसको 70,000 कर दें। ये होता है जब मार्केट के अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ती है। ये भी उसका एक नेट रिजल्ट है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है कि तवक्का हो गई है कि शायद पाकिस्तान की इकॉनमी के संभलने का दौर आया चाहता है। अब इसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट जिसकी मैंने बात की थी, हमारे 3 दोस्त ऐसे हैं जिन पर हमने हमेशा रिलाई किया है और उन्होंने हमें कभी लेट डाउन नहीं किया। एक यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दूसरा सऊदी अरब है और तीसरा चाइना। इन तीनों मुल्कों के साथ पीटीआई के 4 साल के दौर में ताल्लुकात इंतहाई टेंस और इंतहाई ख़राब और इंतहाई कशीदा थे। So much so that China stopped work on CPEC.
جو ہمارے لیے شہرگ ہے, جو ہمارے لیے گولڈ مائن ہے, جو ہمارے لیے گیم چینجر ہے, اس کے اوپر کام رک گیا تھا چائنا کی طرف سے. اب اس سال میں تھوڑی پیش رفت ہوئی ہے, اب ٹرسٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے. الیکشن ہو کے کوئی جو بھی پولیٹیکل حکومت بنے گی اس کو مزید اور آگے لے جائے گی. ابھی حال ہی میں ایک دورہ کیا ہے جناب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے, ہمارے نگران پرائم منسٹر نے, اپنے یونائٹڈ اور عرب ایمریٹس اور کویت کا. جب یہاں پہلی دفعہ بات کی گئی تھی کہ جی 20 سے 25 ارب ڈالر کی فارن انویسٹمنٹ آئے گی, تو لوگوں نے ٹھٹھا بنایا تھا اس کا, مذاق اڑایا تھا اس کا. اور ویسے بھی وہ حالات ایسے تھے کہ اس وقت اتنی میسو انویسٹمنٹ میں آنے کا کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. بٹ دیٹ ڈریم ہیز بین ٹرانسلیٹڈ انٹو ریئلٹی. ابھی جو ایم او یوز وغیرہ سائن ہوئے ہیں اس حالیہ دورے میں, وہ اسی فگر کے راؤنڈ ہیں. 20 سے 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آئے گی. وہ تو ابھی ایم او یو سائن ہوئے ہیں نا, لیکن جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ 75. کریکٹ. میں کہتا ہوں نا کہ ابتدا دیکھیں نا کتنی اچھی ہے. دوسری ایک کہتے ہیں نا اچھی خبریں پھر جب آنے شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کو حوصلہ بلند ہوتا ہے. سعودی عرب جو ہے اس نے ہمارے ریکویسٹ پر 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ رکھوا دیے تھے, کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی تھی. وہ ہمیں اس دفعہ 3 دسمبر کو واپس کرنے تھے. انہوں نے دوسری مرتبہ پھر اس میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے. پچھلی دفعہ 2021 سے 2022 تک کی تھی, اب 2023 سے 2024 تک کر دی ہے. تو یہ بھی وہی سویٹ جس کو کہتے ہیں نا کائنڈ فرینڈلی جیسچرز, یہ آنے شروع ہو گئے ہیں. ابھی مجھے یوں لگتا ہے کہ اگلے 2 ٹارگٹ جو ہیں وہ سعودی عرب اور چائنا ہے. یہی اپنے انٹرم پرائم منسٹر اور ہمارے آرمی چیف صاحب میرا خیال ہے ان ملکوں میں بھی جائیں گے, اور وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی اچھی خبر جو ہے وہ سننے کو ملے گی. فائنلی جو ہے وہ اعتماد کی فضا بحال ہو رہی ہے. کریکٹ. اور اس کا ایفیکٹ جو ہے جب آپ کی اکانومی کے اندر اتنے بڑے بڑے یعنی ڈیولپمنٹ ہونے لگ جاتی ہے, تو اس کا امپیکٹ پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ ایک عام آدمی تک پہنچتا ہے, جس کی توقع کی جا رہی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر یہ پالیسیز اسی کامیابی کے ساتھ چلائی جاتی رہیں, اسی رفتار سے فارن انویسٹمنٹ آتی رہی, اور اسی رفتار سے جو ہماری لیکیج ہے, جو ہمارے ہاں پلفریج ہے, وہ اگر رک جائے, اور یعنی سمگلنگ رک جائے, انفلیشن رک جائے, مافیاز توڑ دیے جائیں, تو یقینی طور پہ پاکستان ایک بہتر سمت میں سفر کا آغاز کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت, پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ.